हाँ, बहुत गलत है। हाईकोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया है और इसका बिहार सरकार ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, और तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह के समाज में बहुत लोग हैं, कुछ दिनों कुछ सालों के बाद वो आदमी फिर तीसरी बार पी लिया, तो उसके साथ फिर कानून के तौर पे मतलब क्या ट्रीट किया जाएगा? वो तो इसे उनको माना जाएगा कि पहले से वो कन्विक्टेड हैं 1 साल के लिए, और फिर वो आएंगे तो उनका कन्विक्शन खत्म होगा तो फिर उनको पहली बार ट्रीट किया जाएगा। शराब बिहार में नहीं पिया है, पिया किसी अन्य स्टेट में है, लेकिन पकड़ाया बिहार में है, उस स्थिति में क्या होगा? नहीं तो वो भी अपराध है। ठीक है, उन्होंने कोई ऑफेंस यहाँ नहीं किया। हाँ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि तो उन्होंने अलग स्टेट में किया है। ऑफेंस वो किया वहाँ यूपी में किया। लोगों को मतलब जागरूक करने की जरूरत है इस कानून के बारे में। लोगों को बहुत इस कानून के बारे में ज्ञान कम है, इस वजह से लोग इसमें फंस जाते हैं। 1 बोतल की जो सजा है वो 100 बोतल की सजा वही है। राजनीतिक लोग कभी कभी ऐसा हवा दे देते हैं जहां पूरा जमाना पूरा दुनिया उस तरफ जाने लगती है। आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव बीतने के बाद बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो शराबबंदी कानून पर, शराब के कानून को लेकर के कई बयानबाजी करते रहते हैं। हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज कचहरी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, शराब के रिमांड के वकील भी हैं, नाम है विशाल राज जी। हम तमाम बातचीत करेंगे कि आखिर शराबबंदी कानून कहाँ तक जायज है, कब लागू हुआ, शराबबंदी कानून है क्या, और अगर शराबबंदी कानून के अगर आप ऐसा कुछ गलती करते हैं, अगर उस कानून के दायरे में आते हैं तो आपके साथ क्या क्या न्यायालय द्वारा, प्रशासन द्वारा ट्रीट किया जाएगा। इन तमाम सारे सवालों पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला सवाल यही है कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया। ठीक है, तो ये शराबबंदी कानून क्या है? शराबबंदी कानून में यही बना कि आप बिहार में शराब ना पी सकते हैं और ना बेच सकते हैं, ये एक अपराध है। यहाँ बिहार को पूर्ण रूप से शराब मुक्त किया गया। अच्छा, ये बताइए आप कि मतलब भारत के 29 राज्यों में हमको लगता है कि बिहार सरकार ने ही ये ऐसा किया है कि शराबबंदी कानून और शराब पीना, शराब बेचना एक तरह से अपराध, मतलब अपराध की श्रेणी में लिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेट का पावर है, स्टेट अपना किया है, स्टेट का, राज्य सरकार का पावर है, राज्य सरकार अपना कानून बना के इसको इम्प्लीमेंट किया ये 1/4/2016 को। तो जैसे अगर सरकार यह कानून लेके आ गई है तो कल होकर के अगर किसी और की सरकार बनती है तो इसको मतलब खत्म भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इसमें अमेंडमेंट इसमें अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, कानून में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। कानून इससे पहले 1915 वाला जो कानून था उसमें बहुत सारा सेक्शन अवेलेबल ही था, बहुत कम सेक्शन उसमें नॉन अवेलेबल था, तो वो अमेंड हुआ तो ये बना। तो फिर अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो इसमें अगर अमेंड करना चाहे तो अमेंड करके अपना जो भी होगा अवेलेबल करना, नॉन अवेलेबल करना, वो अपना सरकार कर सकती है। ईमानदारी से कितना जायज है यह कानून? हाँ, जायज है, कानून जायज है। लोगों को मतलब जागरूक करने की जरूरत है इस कानून के बारे में। लोगों को बहुत इस कानून के बारे में ज्ञान कम है, इस वजह से लोग इसमें फंस जाते हैं। 1 बोतल की जो सजा है वो 100 बोतल की सजा वही है, दोनों में सजा इक्विवेलेंट है। तो अब लोग कहते हैं कि 1 बोतल हम पीने के लिए लिए थे और वो पकड़े गए तो उनको मिनिमम 5 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना मिनिमम होगा। अगर 100 बोतल लिए तो उसमें भी मिनिमम 5 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, और इसको बढ़ा के आजीवन कारावास तक किया जा सकता है, 1 बोतल और 100 बोतल दोनों में। मतलब स्थिति है कि अगर आप 1 बोतल लेके आ रहे हैं तो आपको बेचने वाले लोगों की श्रेणी में रखा जाएगा। बेचना और पीना दोनों ही अपराध है। पहली बार अगर पी के पकड़े जाते हैं तो आपको न्यायालय में धारा 37 के अधीन 2000 से 5000 रुपया तक का जुर्माना लगा के पहली बार में आपको छोड़ दिया जाएगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के खाता में जाता है, और फिर सरकार उस पैसा को कुछ भी कर सकती है। कहाँ, जहाँ सरकार चाहे अपना खर्च कर सकती है। तो आपके हिसाब से, आप इस विभाग मान लीजिए एक्सपर्ट हैं, तो आपको पता होगा कि जिले में कितने लोग ऐसे मतलब डेली पकड़ के आते हैं? डेली इसमें कम से कम 70-75 आदमी तो डेली मिनिमम आते ही आते हैं शराब केस में, इस हिसाब से पीने में और ये जेल जाने वाले में, दोनों मिला के। तो इस हिसाब से मतलब अगर देखा जाए तो 60 लोग अगर 3-3 हजार रुपया देते हैं एवरेज, तो लगभग 1,80,000 रुपया रोज जाता होगा यहाँ से रेवेन्यू सरकार को। हाँ, मोटा मोटी कह सकते हैं कि मतलब कि मिनिमम में यहाँ से 1-1.25 लाख रुपया तो जाता ही है डेली। तो मतलब एक तरह से शराब खुले तौर पे चालू करके कई सरकारें हैं जो टैक्स मतलब लेती हैं, और यहाँ बंद करने के बाद भी कह सकते हैं कि पैसा जा रहा है सरकार। नहीं तो टैक्स वहाँ अगर ओपन रहता है तो वहाँ टैक्स ज्यादा है और यहाँ कम है। मिनिमम जुर्माना ये तो ओपन होगा तो टैक्स ज्यादा गवर्नमेंट को मिलेगा, यहाँ कम मिलता है। अच्छा, आप जैसे बताए कि इस कानून में अगर आप शराब पी करके बिहार में पकड़े गए हैं तो आपको मतलब 24 घंटे के अंदर फाइन जो है 2000 से 5000 भर के आप निकल सकते हैं पहली बार में। अब हम ही कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब शराब बिहार में नहीं पिया है, पिया किसी अन्य स्टेट में है, लेकिन पकड़ाया बिहार में है, उस स्थिति में क्या होगा?
नहीं तो वो भी अपराध है। ठीक है, उन्होंने कोई ऑफेंस यहाँ नहीं किया। हाँ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हाँ, अपराध तो उन्होंने अलग स्टेट में किया है। ऑफेंस वो किया वहाँ यूपी हाँ, में किया, हाँ। और यूपी से यहाँ आ गए, तो न्यायालय में आने के बाद न्यायालय बहुत लोगों को, ऐसे व्यक्ति को पीआर पे छोड़ता है कि विचारण होगा। हाँ। तो ऐसे प्रावधान है कि उनको पीआर पे छोड़ के और विचारण किया जाता है। मतलब ऐसे स्थिति में मतलब उनके साथ थोड़ा सा रियायत होता है। रियायत की बात नहीं है, कानून जो कहता है वो होता है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होता है। कानून जो कहता है, कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। अच्छा, कोई व्यक्ति पहली बार मतलब पिया है, पकड़ा गया है, हाँ, और दूसरी बार फिर मतलब उसको पुलिस किसी ऐसे ही कानून में उसको पकड़ ली है, तो ये सरकार को कैसे पता रहता है कि आदमी पहले भी कोई पिया था? हाँ, इसमें है कि जैसे पहली बार आदमी पी के आएंगे तो कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका पहचान पत्र लेना अनिवार्य है, और पहचान पत्र में 6-7 जो पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब लेना है। कोई भी एक आईडी प्रूफ लेना है कि फलाने ने शराब पीने में ये पकड़े गए थे। तो पहली बार जो आईडी आपने दिया तो मैक्सिमम टाइम ये लोग आधार कार्ड ही लेते हैं। तो आधार कार्ड लेके और वो अपने सिस्टम में एक्साइज वाले लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद से यहाँ न्यायालय में भेजते हैं और उसका एंट्री करते हैं अपने यहाँ, और एंट्री करके आप यहाँ आएंगे, जुर्माना दे के छूट के चले जाएंगे। जब दोबारा आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपका आधार नंबर जब वहां दिया जाएगा तो वो बताएगा कि आपने फलाने दिन तारीख को आप यहाँ पिए हुए थे। पूरे बिहार में अगर कहीं होगा आधार नंबर डलाएगा तो वो बताएंगे, और फिर भी पुलिस पदाधिकारी वहां से उनका नकल जो भी होता है कागज उपलब्ध करा के न्यायालय में देते हैं कि इन्होंने दोबारा पिया हुआ है। तो अब जब दूसरी बार वो आदमी मतलब जब दूसरी बार यह आदमी पी के पकड़ाएगा तो फिर क्या सजा होगा? 1 साल की सजा होगी मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल की सजा होगी। फिक्स सजा 1 साल के लिए। अच्छा, अब एक व्यक्ति पहली बार पकड़ा गया पी के, दूसरी बार मतलब उसको भी मतलब साल भर का जेल काट लिया, और कह सकते हैं कि इस तरह के समाज में बहुत लोग हैं, कुछ दिनों कुछ सालों के बाद वो आदमी फिर तीसरी बार पी लिया, तो उसके साथ फिर कानून के तौर पे मतलब क्या ट्रीट किया जाएगा? वो तो इसे उनको माना जाएगा कि पहले से वो कन्विक्टेड हैं 1 साल के लिए, और फिर वो आएंगे तो उनका कन्विक्शन खत्म होगा तो फिर उनको पहली बार ट्रीट किया जाएगा। मैंने ऐसा प्रावधान है, फिर पहली बार उनको ट्रीट किया जाएगा। हाँ। अब पूरी बातचीत में हम ये जानना चाहते हैं कि जब यह कानून 16 में आया तो 18 में इस पर एक मतलब जो भी है सुनवाई हुआ हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने खुले तौर पे कहा कि यह कानून जो बिहार सरकार बनाई है बहुत गलत है। हाईकोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, और इसका बिहार सरकार ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। अगर वहां सुनवाई होती है तो माने जो हम समझते हैं कि लगभग जो हाईकोर्ट का फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखता है, तो अब वहाँ जो भी फैसला होगा कानून को, जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, सब कोई मान्य, सबके लिए मान्य होगा। लेकिन अभी वहाँ कोई फैसला हुआ ही नहीं है। मतलब जब तक वहाँ फैसला नहीं हुआ तब तक बिहार सरकार द्वारा बनाया कि इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि माना जाएगा। लेकिन अब जैसे हाईकोर्ट ने ये कह दिया 18 में कि यह मतलब गलत कानून है, ये अलग बात है कि सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में किया है चैलेंज, अगर वहाँ सुनवाई कभी होती है तो आपको मतलब क्या निर्णय हो सकता है? जो भी वो बड़ा न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वहां से जो भी आदेश आएगा तो वो अपना आदेश आने के बाद से जो आदेश आएगा सब कोई पालन करेंगे। जी। अब अंतिम 2 बात, पहला ही शराबबंदी कानून लोकतांत्रिक तरीके से कितना सही है और व्यवहारिक तौर पे इसका कितना लाभ है? व्यवहारिक तौर पे तो बहुत लाभ है, रोड एक्सीडेंट कम हो गया है, ये सब रेप वाली घटना कम हो गई है, ये सब लोग पी के कहीं हंगामा नहीं करते हैं, पी के हंगामा नहीं करते हैं, तो बहुत तरह का फायदा है। और नुकसान भी है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं तो उनको जानकारी नहीं है कि बिहार में क्या कानून है। जैसे आसाम से लोग चले हैं, वहां से अगर पी के चले, हरियाणा पंजाब से चले हैं, एक बोतल लेकर अपनी गाड़ी में चले हैं, उनको जानकारी नहीं है कि बिहार में क्या कानून है। अब हरियाणा के आदमी कैसे जानेंगे? तो वो पकड़े जाते हैं तो जेल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है कि मतलब कि लोग जागरूक हों कि बिहार में ये शराबबंदी कानून लागू है, तो इसकी जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन जागरूकता लोगों के पास नहीं है, और इसमें यहाँ तक फांसी तक की सजा की है इसमें। हाँ। अच्छा, शराब पी करके मतलब पकड़े जाना इतना बड़ा तो अपराध नहीं हो सकता है कि किसी को फांसी दे दिया जाए? पीने में नहीं, लेकिन बोतल के साथ पकड़े जाते हैं तो उसमें आजीवन कारावास है। अगर आपके शराब से कोई देसी शराब, चुलाई शराब, ये सब जो बनता है, मीठा महुआ से जो बनता है, अगर इसमें कोई पी के मर जाते हैं तो इसमें फांसी तक की सजा है। माने ये आप कह रहे हैं मोटे तौर पे कि अगर कोई शराब पी करके बोतल लेकर के पकड़ा जाता है तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। एक बोतल में भी आजीवन कारावास हो सकता है, और 100 बोतल तभी हो सकता है, और 100 बोतल है तभी भी हो सकता है। और इसमें अगर कोई देसी शराब पीने से, चुलाई शराब पीने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें फांसी तक की सजा है। अच्छा, हम लोग रोज देखते हैं कचहरिया में शाम को पिकअप में आता है मतलब शराब का पेटी, वो जज साहब खुद निकलते हैं, गिनवाते हैं, गिनते हैं, वो क्या होता है उसके बाद? जितना शराब
पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि हम इतना शराब जब्त किए, 200 पीस जब्त किए हैं, जी तो न्यायालय में उनको लेके आना, सारा कुछ दिखाना, ये कानून में बना हुआ है कि आप जो भी सामान जब्त करेंगे वो ले आके न्यायालय में लाके प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय में दिखाएंगे कि आपने क्या पकड़ा है। और सारा जब कुछ हो जाएगा तो उस पर सर का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर होने के बाद से वो लेके जाएंगे और ले जाके अपने थाना में, मलखाना में रखेंगे। मलखाना में रखेंगे, मलखाना में रखेंगे और चलिए। अपने डीएम साहब के आदेश से उसको ले जाके विनष्टीकरण करेंगे। हाँ, अब जैसे इस कानून का जो मतलब लाभ हो सकता है हुआ बताए हैं, लेकिन उसमें हम ये पूछे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून कहाँ तक लोकतांत्रिक तरीके से भी ठीक है, जब सरकार ने अपना बनाया तो लोकतांत्रिक तरीके से भी ठीक है। लेकिन बीच में पेच ये आता है ना कि 18 में हाईकोर्ट ने इसमें किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सरकार का, ये तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा सबको ही मानेंगे। अच्छा, मतलब अगर हाईकोर्ट में ही फैसला हो गया होता, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया होता तो समाप्त हो जाता, तो खत्म हो जाता। अच्छा, आप मेरी तमाम सवालों में 2 जगह कहे हैं कि इस कानून को लेकर के लोगों में जागरूकता मतलब फैलानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो ऐसे क्या क्या मतलब क्या बताना चाहिए लोग? अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का चेक पोस्ट है बलथरी चेक पोस्ट है, वहाँ यूपी से आने में पता नहीं चलता है कि कब हम बिहार में आ गए, कब यूपी में आ गए। तो जैसे बिहार बॉर्डर शुरू होता है उससे पहले बड़ा सा बैनर लगना चाहिए, चारों तरफ लोगों को जागरूक होना चाहिए कि मतलब 1 बोतल शराब के साथ अगर पकड़े जाते हैं तो इतने दिन की सजा है, पी के पकड़े जाते हैं तो इतने दिन की सजा है, पहली बार पी के पकड़े जाते हैं तो इतना जुर्माना दे के छूटेंगे, दूसरी बार पी के पकड़े जाएंगे तो इतना दिन का सजा है। ये सारा बात उसमें लिख के सब जगह इनको जागरूक करना चाहिए लोगों को। अब लोग आते हैं कहते हैं सर 1 बोतल में हम आए हैं, गलती से आ गए हैं। एक तरीका से देखा जाए ये भी तो थोड़ा सा कानून में कह सकते हैं कि थोड़ी सी त्रुटि की बात की जाए तो यहाँ देखिए जैसे कहा जाता है कि पहली बार आप पी के आएंगे तो आपको जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ से लेके आएंगे तो पिएंगे। अब हम कहाँ से लेके आएंगे तो पिएंगे, कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। अब खरीद के अगर हम पी रहे हैं तो मेरे अंदर अगर चला गया पेट के अंदर तो हम बच जाएंगे, और आपके साथ अगर वो पकड़ा गया तो आपको सजा होगी। सजा हम जुर्माना देके छूटेंगे और आपको मिनिमम 5 साल की सजा होगी। तो कहीं से ना कहीं से लेके आएंगे तभी तो पिएंगे। जी। तो सवाल है यही लोगों को बताना है कि अगर आप लेके जा रहे हैं, कहीं गलती से पकड़े गए तो फिर आपको बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अंत में एक बात और कहेंगे, यही कि इस कानून के तहत शराब पी के जो अधिकतर लोग पकड़े जाते हैं वे वही लोग हैं जो कभी भट्टी पर जब ठेका बिहार में चलता था तो पी के हंगामा करते थे। मेरा कहना यह है कि इस कानून से वही लोग परेशान हैं जिनको बचाने की बात कही गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जिसमें कि मतलब कि ये आते हैं डेली और जाते हैं, पी के आते हैं, पकड़ के आते हैं। लोग अपनी मतलब जागरूकता की कमी है, पूरे रूप से कहिए तो जागरूकता की कमी है। बहुत हम लोग के न्यायालय से डीजे 4 साहब के यहाँ से बहुत सारा सजा हुआ है, किसी को 10 साल, किसी को 9 साल, किसी को 8 साल, मिनिमम 5 लाख 6 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है। तो लोगों को जागरूकता की कमी है, लोग जान नहीं पा रहे हैं कि इस कानून में क्या है। हम पहली बार आए हैं, लोग के दिमाग में ये रहता है कि सरकार बदलेगी, कानून खत्म हो जाएगा, मेरा केस खत्म हो जाएगा। केस ये कभी नहीं खत्म होगा। जो एक बार आपके नाम पे केस चढ़ गए, ये केस खत्म नहीं होगा। कानून जिस दिन बदलेगा उस दिन से फिर नया कानून आएगा तो आप पे लागू होगा। जो पहले हो गया वो पहले की अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये जो लोगों के दिमाग में रहता है कि कल ये फलाने की सरकार बदल जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो ये केस समाप्त कर देगी, तो ये केस कभी समाप्त नहीं होगा। केस जो आपके ऊपर दर्ज हो गया वो केस जिस दिन हुआ था, जिस कानून के तहत हुआ था, उसी कानून के तहत चलेगा। नया पुराना जो भी है, पुराना जो शराब का कानून है, पुराने जिसके ऊपर है, पुराने कानून के हिसाब से चलता है। अभी जो 2016 में बना इसके हिसाब से, फिर अगर आगे चल के अमेंड होता है या जो भी इसमें संशोधन होता है तो उस अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ये समाप्त हो जाता है, दूसरा कानून बनता है शराब के लिए, तो जिस दिन से समाप्त होगा उस दिन से चलेगा। जिसके ऊपर ये हो गया पहले, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा और यही सजा होगी। अच्छा, मतलब मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि 2016 के पहले जो शराब का कानून था उसमें जो व्यक्ति पकड़ के आया उसके साथ वैसा ट्रीट किया जाएगा उस कानून के तहत, और 16 से लेके अब तक जो ये कानून चल रहा है इसमें जो पकड़ के आएगा उसको इस कानून के तहत, और कल होके इसको समाप्त कर दिया जाए। कल होके अगर इसको समाप्त कर दिया जाए 2016 वाले कानून को, तो और समाप्त करके दूसरा कानून बनाया जाए तो जितने आदमी पकड़े गए हैं जो सजा है उसी अकॉर्डिंग इनको सजा होगी। ये लोगों के दिमाग में रहता है कि सरकार बदलेगी तो हमारा केस खत्म हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों की जागरूकता की जरूरत है। चलिए, हम लोग भी इस खबर को खत्म करते हैं। कह सकते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर के बड़े आरोप प्रत्यारोप थे और मुझे लगा कि इस मामले के जानकार किसी वकील से बात किया जाए कि यह कानून कहां तक जायज है।
क्या इसमें गलत है, क्या इसमें मतलब सुधार होना चाहिए और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बाकी हम तमाम बातचीत किए हैं जो शराब के रिमांड के वकील हैं, नाम है विशाल राज जी, और इन्होंने अपने अनुभव के तहत, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे और इस कानून को मतलब पूरी तरह से जान करके और हमको हमारे सवाल का जवाब दिए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि शराबबंदी कानून को लेकर के बिहार सरकार के शराबबंदी कानून और शराबियों के प्रति रवैयों को लेकर के क्या राय है, आप अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।